Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ आपकी किंगडम प्लांटी को, जहां पर बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है आपके सिंपलेस्ट प्लांट्स के साथ या आपके प्रिमिटिव प्लांट्स के साथ, जिनको हम बेटा प्यार से एल्गी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में कि एल्गी अपनी स्पीशीज की पॉपुलेशन को मेंटेन कैसी कर पाती है, एल्गी अपने पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करती है। स्टार्ट करने से पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जाना है एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कि एल्गी कैसे होते हैं फॉर्म में, हैबिटेट कैसा होता है इनका, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसा पिगमेंटेशन होता है, क्लोरोफिल्स होते हैं इनमें, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं बेटा, और भी हमने जाना इनके बारे में। रिजर्व्ड फूड मटेरियल क्या होता है इनमें। आज में बेटा हम जानेंगे एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में। बेटा रिप्रोडक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे, रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस द यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड टू परपेचुएट वंस ओन रेस। बेटा ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे प्रोड्यूस करता है ताकि इसकी जो स्पीशीज है, इसकी जो पॉपुलेशन है मेंटेन रह सके। एल्गी में अगर बेटा हम देखेंगे, एल्गी जो है दुनिया में ये 3 मेजर मेथड्स से रिप्रोड्यूस कर पाती हैं। एल्गी में हम देखते हैं बेटा कि एल्गी जो है दुनिया के ये मेजरली ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय 3 मेन मेथड्स। बेटा एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम बेटा कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड वन बेटा जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा हमने कहा कि जो एल्गी है दुनिया में ये रिप्रोड्यूस हो पाते हैं, ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं बाय 3 मेजर मेथड्स। एक को हम बेटा कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम कहेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरे को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास बेटा जो पहला मेथड है रिप्रोड्यूस करने का, एल्गी के पास जो पहला मेथड है रिप्रोड्यूस करने का, इसको बेटा हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेटा एल्गी के थैलस का कोई भी पार्ट प्रोड्यूस कर सकता है एक न्यू थैलस। दैट मीन्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें जो न्यू एल्गा बनता है वो किसी भी एल्गल पार्ट से बन सकता है। दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज दैट kind of reproduction in which an alga produces a new alga from any part of the thallus। बेटा जो एल्गी होते हैं वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस होते हैं मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बेटा क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में होगा आपका जो आपके पास एल्गी है बेटा, एल्गी है इसके बेटा फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, इसके बेटा टुकड़े हो जाएंगे, और हर एक टुकड़े को हम बेटा, हर एक पीस को हम फ्रेगमेंट के नाम से जानेंगे, और हर एक फ्रेगमेंट में बेटा कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नया थैलस बनाता है। बेटा आप देखेंगे आपके पास जो फिलामेंटस फॉर्म्स है बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, हमारे पास है फिलामेंटस फॉर्म स्पाइरोगायरा। बेटा हमारे पास है फिलामेंटस फॉर्म जिसको हम बेटा यूलोथ्रिक्स के नाम से जानते हैं। यूलोथ्रिक्स है हमारे पास, स्पाइरोगायरा है हमारे पास। बेटा इनकी शेप अगर हम देखेंगे, इनकी शेप होती है फिलामेंटस, ये फिलामेंट लाइक होते हैं बेटा, थ्रेड लाइक होते हैं बेटा। इनमें क्या हो जाता है बेटा, इनका जो फिलामेंट होता है ये ब्रेक हो जाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है बेटा, इसको हो गए 2 पीसेस, कभी कभार 3 पीसेस भी बन सकते हैं, कभी कभार 4 पीसेस भी बन सकते हैं, और भी मेनी पीसेस बन सकते हैं बेटा। यहाँ पे जो हर एक पीस है, हर एक पीस को हम बेटा यहाँ पे नाम रखेंगे फ्रेगमेंट, हर एक पीस को हम नाम रखेंगे हम फ्रेगमेंट, और हर एक फ्रेगमेंट से
हर एक फ्रेगमेंट से बन जाएगा हमारा नया एल्गा, बन जाएगा हमारा नया स्पाइरोगायरा, या बन जाएगा हमारा नया यूलोथ्रिकस। तो बेटा हमने समझा वेजिटेटिवली एल्गी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, वायर इन द बॉडी ऑफ एल्गा breaks into a number of pieces, and each piece is called as fragment, and every fragment has the capability of producing a new alga. बेटा दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने का, बेटा यहाँ पे कभी कभी हो सकती है बडिंग, यहाँ पे कभी कभी हो सकती है बडिंग। बेटा बडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक अलगा है हमारे पास बेटा, इस अलगा में एक आउटग्रोथ निकल आती है साइड्स में, एक आउटग्रोथ निकल आती है, एक आउटग्रोथ निकल आती है साइड्स में। इस आउटग्रोथ को क्या होता है बेटा, जब ये मैच्योर हो जाती है आउटग्रोथ, इसके बाद ये डिटैच हो जाएगी इससे, इसके बाद ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी, डिटैच होने के बाद बेटा जब ये डिटैच हो जाएगी ग्राउंड पे पड़ जाएगी, इसके बाद बेटा ये जर्मिनेट करेगी, फिर से बनाएगी और एक नया अलगा। तो बडिंग में बेटा क्या होता है, इन बडिंग वी हैव एन आउटग्रोथ अलगा प्रोड्यूसेस एन आउटग्रोथ on so in case of budding the alga produces an outgrowth on the sides of its plant body, and on maturity this outgrowth detaches from it and it germinates into and it forms a new alga। बेटा आपके पास एक अलगा है जिसका नाम है प्रोटोसाइफोन नाम का एक अलगा है बेटा, जिसके जो रिप्रोड्यूस होता है बाय मीन्स ऑफ बडिंग। तो बेटा हमने समझा जो आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है अलगा में, वो होती है चीफली बाय टू मेथड्स। एक होती है फ्रेगमेंटेशन से बेटा, जो होती है आपके फिलामेंट्स फॉर्म्स में लाइक यूलोथ्रिक्स में हो जाएगी या स्पाइरोगायरा में हो जाएगी, और बेटा कभी कभार बडिंग भी हो सकती है, बडिंग हो जाएगी आपके प्रोटोसोफॉन में। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस वाली प्रोसेस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे बेटा एल्गी जो है ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं बाय फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्पोर्स। स्पोर्स होते हैं बेटा यूनिसेल्ड होते हैं बेटा स्पोर्स, यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा स्पोर्स। एसेक्सुअली बेटा एल्गी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर्स और यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज स्पोर्स। बेटा एल्गी जो है प्रोड्यूस करती हैं चीफली दो टाइप्स के स्पोर्स। एक को हम नाम रखते हैं बेटा, एक को हम नाम रखते हैं जू स्पोर्स, और दूसरे को नाम रखेंगे बेटा एप्लानोस्पोर्स। बेटा जो हमारे पास जू स्पोर्स होते हैं बेटा, इनके वॉल अगर देखेंगे बाहर से ये थिन वॉल्ड होते हैं बेटा, ये थिन वॉल्ड होते हैं ये स्पोर्स। जू स्पोर्स होंगे बेटा आपके पास थिन वॉल्ड होंगे, लेकिन बेटा ये फ्लैजिलेटेड होंगे। फ्लैजिलेटेड मतलब बेटा ये मोटाइल होंगे, इनके पास फ्लैजिला होगा, ये मोटाइल होंगे। जू स्पोर्स के पास होगा बेटा आप जूस्पोर्स के बेटा जो वॉल्स होते हैं बेटा थिन वॉल्ड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और बेटा मेजरली मोस्ट ऑफ केसेस में इनमें जो फ्लैजिला का नंबर होता है बेटा दो फ्लैजिला होते हैं एक जूस्पोर में, इसीलिए बेटा हम इसको कहते हैं बाइफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे हमारे पास एक एल्गा है बेटा, इसका नाम है क्लेडोफोरा का जो जूस्पोर है बेटा ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है। इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ये मोटाइल होता है और इसका जो वॉल होता है थिन वॉल्ड होता है। इसके बाद जो बेटा दूसरा है इसको कहते हैं हम एप्लानोस्पोर बेटा सिमिलर होता है टू दैट ऑफ जूस्पोर। ये भी बेटा इसका वॉल भी होगा थिन वॉल्ड, लेकिन बेटा यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होगा, यहाँ पे ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, या बेटा इनको हम कहेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड। ये स्पोर्स जो होते हैं बेटा ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं।
याद रखेंगे यहाँ पे आपके पास है अलगा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, और बेटा आपके पास है एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स बनाएंगे आपके प्लेनोस्पोर्स। तो बेटा हमने यहाँ पे समझा जो एल्गी है रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्पोर्स। यहाँ पे एल्गी में दो टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं मेजरली। एक बनता है ज़ूस्पोर जो बेटा जो बेटा थिन वॉल्ड होता है और मोटाइल होता है, या जो फ्लैजिलेटेड होता है। यहाँ पे मेजरली इन ज़ूस्पोर्स में दो दो फ्लैजिला होते हैं जिनको हम बेटा बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल बेटा हम देखेंगे, हमारे पास है एक ग्रीन एल्गा जिसका नाम है क्लैडोफोरा, जहां पे बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पोर है बेटा, इसका नाम आता है एप्लानोस्पोर। बेटा ये थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं बेटा, इनमें फ्लैजिला नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखेंगे बेटा, आपके पास यूलोथ्रिक्स है या आपके पास स्पाइरोगाइरा है। कभी कभी बेटा आपके एक्सट्रीम केसेस में ये जो आपका एप्लानोस्पोर है ये है नॉन मोटाइल, हाँ बेटा ये नॉन मोटाइल है, इसमें फ्लैजिला नहीं है। लेकिन बेटा ये था पहले थिन वॉल्ड, अब ये बन जाएगा बेटा थिक वॉल्ड, ये बन जाएगा थिक वॉल्ड बेटा। जब बन जाएगा, क्यों बन जाएगा बेटा थिक वॉल्ड? क्योंकि बेटा इस एल्गी के लिए आती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं। यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस जब आएंगी, ये एप्लानोस्पोर क्रिएट करेगा अपने सराउंडिंग में, अपने आप। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी इसके पास, तो बेटा ये जो एप्लानोस्पोर है अब ये थिन वॉल को बनाएगा थिक वॉल्ड, और बेटा इस थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर को हम अब नाम देते हैं, अब इस थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर को हम नाम देते हैं हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर क्या है बेटा? अब ये थिक वॉल्ड है और नॉन मोटाइल है बेटा, ये बन जाता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। सुना है कि दुनिया में रेड कलर का स्नो भी गिरता है। हाँ बेटा, आपके पास दुनिया में रेड कलर का स्नो भी देखने को मिलता है बेटा। वो गिरता नहीं है, लेकिन इसको रेड कलर का बनाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्काईज। जब ये आसमान से गिरता है, जमीन पे बैठता है, उसके बाद रेड हो जाता है। क्यों बेटा ये हो जाता है? बिकॉज ऑफ द हिप्नोस्पोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास की एक स्पीशीज है बेटा जिसका नाम है क्लैमिडोमोनास नाइवैलिस है एक क्लैमिडोमोनास की स्पीशीज जिसके हिप्नोस्पोर्स बेटा रेड कलर के होते हैं। हिप्नोस्पोर्स रेड कलर के होते हैं। क्योंकि बेटा ये रेड क्यों होते हैं? इनमें एक पिगमेंट होता है बेटा जिसको हम नाम देते हैं हीमेटोक्रोम। ये हीमेटोक्रोम जो है बेटा ये रेड कलर का पिगमेंट है बेटा। कहाँ पे है ये हीमेटोक्रोम? है इनसाइड दिस हिप्नोस्पोर्स बेटा। किसकी स्पीशीज में? क्लैमिडोमोनास नाइवेलिस की स्पीशीज में। जब ये स्पोर्स हिप्नोस्पोर्स जो कंटेन करते हैं हीमेटोक्रोम कवर करेंगे अबंडेंस में ओवर दिस स्नो बेटा, ये स्नो हमें रेड दिखता है। सो बेटा हम कहेंगे जो हिप्नोस्पोर्स है, the hippnospores of Chlamydomonas nivalis, because of their hematochrome, a red colored pigment causes the red color of snow. इसके बाद हम देखेंगे about the third mode of reproduction, that is sexual reproduction. बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हो जाती है, ये ऑकर हो जाती है by the formation and fusion of gametes, by the formation and fusion of gametes, बेटा ये gametes क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हम इनको कहते हैं बेटा। जो हैप्लॉइड सेल्स फिर फ्यूज हो जाती हैं बेटा, तो बनाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। और बेटा इनके फ्यूजन की प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। तो बेटा हम कह सकते हैं दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी occurs by the formation of gametes and then the fusion, that is fertilization of these gametes. बेटा एल्गी में अगर हम बात करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऑकर हो जाती है 3 मेन मेथड्स से, जिनमें बेटा हमें पढ़ना है फर्स्ट टाइप जिसको हम बेटा कहते हैं
आइसोगैमी। दूसरा जो टाइप है बेटा इनका, इसको कहते हैं एनआइसोगैमी, एनआइसोगैमी। और बेटा जो तीसरा टाइप है, एडवांस्ड टाइप है, जिसको हम बेटा कहते हैं ऊगैमी, ऊगैमी। बेटा पहले टाइप की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी जो है 3 टाइप्स में होता है, 3 मेथड से होता है। एक है आइसोगैमी, दूसरा है एनाइसोगैमी और तीसरा है ऊगैमी। जो पहला है आइसोगैमी, बेटा आइसोगैमी ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं जहां पे फ्यूजन ऑकर होता है, वेयर देयर ऑकर्स द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स, जहां पे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स बनते हैं। यानी कि बेटा यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स जो यहाँ पे बनेंगे बेटा, उनका साइज सेम होगा, उनका बेटा साइज जो है बेटा वो इक्वल होगा। साइज में वो गैमीट्स इक्वल होंगे जब बेटा आपके गैमीट्स, एल्गी के गैमीट्स साइज में सेम होंगे बेटा। यानी कि बेटा इनका मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, उनका साइज सेम हो बेटा, ऐसे गैमीट्स को हम नाम देते हैं आइसोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स। एंड व्हेन द फर्टिलाइजेशन और व्हेन द फ्यूजन ऑकर्स बिटवीन दीज आइसोगैमीट्स, द fertilization is known as or the reproduction is known as isogamy। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको देखने को मिलेगा आपके यूलोथ्रिक्स आपका एक ग्रीन एल्गा है बेटा, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बेटा एक ही साइज के हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इसका एक ही साइज है, मगर इनमें जो गैमीट्स है बेटा वो मोटाइल है, वो फ्लैजिलेटेड है। मेल भी मोटाइल है, फीमेल गैमीट भी मोटाइल है। दूसरे एग्जाम्पल बेटा जिसको हम बेटा स्पाइरोगायरा के नाम से जानते हैं, स्पाइरोगायरा को हमने बार बार कहा, इसको कॉमनली पॉन्डसिलिक या पॉन्डस्कम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बेटा ये जो इनके मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स हैं फिर से हैं साइज में सिमिलर होंगे तो बेटा आइसोगैमीट्स होंगे। जब फ्यूज करेंगे तो बेटा प्रोसेस को कहेंगे आइसोगैमी। यहाँ पे बेटा मोटाइल थे, लेकिन स्पाइरोगायरा के जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स है जो साइज में सिमिलर है, लेकिन बेटा यहाँ पे ये वो दोनों गैमीट्स बेटा नॉन मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है। तो बेटा हमने समझा आइसोगैमी के बारे में, जहां पे गैमीट्स जो बनते हैं, मेल गैमीट जो बनता है, फीमेल गैमीट जो बनता है, साइज में सेम होते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं बेटा, लेकिन बेटा इनको हम कहते हैं आइसोगैमीट्स। और जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं बेटा हम आइसोगैमी। और हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी, एक यूलोथ्रिक्स जहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का साइज एक होता है लेकिन दोनों मोटाइल होते हैं, और दूसरी बेटा स्पाइरोगायरा की, जहाँ पे बेटा हमने देखा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फिर से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, फिर से साइज में सिमिलर है, लेकिन बेटा यहाँ पे जो गैमीट्स है नॉन मोटाइल है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है बेटा, दूसरा टाइप जो है यहाँ पे एनाइसोगैमी है। एनाइसोगैमी में बेटा क्या होगा, यहाँ पे जब मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, इनका जो साइज होगा बेटा मेल गैमीट्स और यानी कि बेटा गैमीट्स की बात हम कर रहे हैं, गैमीट्स का जो साइज होगा बेटा वो डिसिमिलर होगा। यानी कि बेटा हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे फ्यूजन होता है बिटवीन द मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स। बेटा इन गैमीट्स को जो डिसिमिलर है साइज में, इनको हम बेटा कहते हैं एनाइसोगैमीट्स, एनाइसोगैमीट्स। जब बेटा फ्यूजन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी बिटवीन दीज एनाइसोगैमीट्स, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एनाइसो। कहां पे हो जाएगी बेटा, कहां पे हो जाएगी आपकी ये एनाइसोगैमी? आपका एक ग्रीन एल्गा है जिसका नाम है यूडोरिना है बेटा, एक ग्रीन एल्गा। ये वॉल्वोक्स की तरह है, कॉलोनियल सिनोबियल है, हैबिटेट ऑर्गेनाइजेशन में बेटा इसके केस में होती है एनाइसोगैमी। और बेटे बाद हम पढ़ेंगे about the third type of sexual reproduction in algae, that is about बेटा ऊगैमी के बारे में पढ़ेंगे। ऊगैमी बेटा जो है it is highly advanced बेटा, it is highly advanced mode of sexual reproduction in case of algae। बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो गैमीट्स बनते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं आपस में। मेल गैमीट बिल्कुल डिफरेंट होता है फीमेल गैमीट से। बेटा अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे मेल गैमीट को, यहाँ पे अगर हम बेटा कंपेयर करेंगे मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के साथ, मेल गैमीट को हम बेटा कंपेयर करेंगे फीमेल गैमीट के साथ, यहाँ का जो बेटा मेल गैमीट है छोटा होता है बेटा, स्मॉल साइज का होता है। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे इसके कंट्रास्ट में हम देखेंगे फीमेल गैमीट को बेटा ये लार्ज होता है। यहाँ पे बेटा मेल गैमीट को देखेंगे बेटा, जो मेल गैमीट है ये मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, ये मोटाइल होता है। लेकिन बेटा अगर हम फीमेल गैमीट को देखेंगे बेटा ये होता है
नॉन मोटाइल, ये होता है नॉन मोटाइल। और बेटा यहाँ पे अगर हम इस मेल गेमिट को देखेंगे, इसको हम कहते हैं इट इज एक्टिव, बिकॉज बेटा ये लोकोमोट कर पाता है। लेकिन बेटा जो नॉन आपका फीमेल गेमिट है यहाँ पे, ये है बेटा पेसिव। तो बेटा हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन ऑकर होती है, fertilization occurs between a male gamete and a female gamete, or we can say beta the fertilization occurs between a small motile active male gamete and a large non motile and passive gamete। बेटा ये गेमीट्स कहाँ पे बनते हैं? ये गेमीट्स जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर बनेंगे, जिन ऑर्गन्स के अंदर बनेंगे, जिन सेल्स के अंदर बनेंगे, बेटा इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नाम गैमीटेंजियम। गैमीटेंजियम, गैमीटेंजियम एक ऐसी सेल होती है, गैमीटेंजियम एक ऐसा ऑर्गन होता है जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं इस ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। बेटा यहाँ पे हमें पता है दो गेमीट्स बनेंगे, मेल गेमीट बनेगा, फीमेल गेमीट बनेगा। यहाँ का जो मेल गेमीट है बेटा, इसका नाम रखते हैं हम, स्पेशल नाम है इसका नाम हम कहते हैं एंथ्रियोजॉइड, एंथ्रियोजॉइड। और जो फीमेल गेमीट है आपका बेटा, इसका नाम रखते हैं हम एग। यहाँ पे हम ऊगैमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऊगैमी में मेल गेमीट है बेटा, इसको हम एंथ्रियोजॉइड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो आपका फीमेल गेमीट है, इसको हम एग के नाम से जानते हैं। हम कहेंगे बेटा ये जो एंथ्रियोजॉइड है और एग है, ये बनते हैं इनसाइड द सेल्स और इनसाइड द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स व्हिच आर कॉल्ड एज गैमीटेंजियम। एंड बेटा जो एंथ्रियोजॉइड होता है, ये डेवलप होता है एक गैमीटेंजियम में, जिसका नाम आता है बेटा, जिसका नाम आता है एंथ्रीडियम। तो बेटा हम कहेंगे जो एंथ्रियोजॉइड होता है, ये डेवलप होता है इनसाइड एंथ्रीडियम, और जो एग है आपका, ये डेवलप होता है इनसाइड ऊगोनियम, ऊगोनियम। तो बेटा हमने समझा ये जो हाईली एडवांस्ड ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एल्गी के बारे में। एल्गी के केस में हमने जाना यहाँ पे दो गेमीट्स बनते हैं, मेल गेमीट बनेगा, फीमेल गेमीट बनेगा। मेल गेमीट स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, एक्टिव होगा। फीमेल गेमीट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, पेसिव होगा। मेल गेमीट को बेटा यहाँ पे एंथ्रियोजॉइड कहेंगे, फीमेल गेमीट को बेटा यहाँ पे एग कहेंगे। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, एंथ्रियोजॉइड और एग, यहाँ पे बेटा बनते हैं इनसाइड द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड सेल, जिनको हम बेटा गैमीटेंजियम के नाम से जानते हैं। बेटा यहाँ पे जो एंथ्रियोजॉइड है, ये डेवलप होता है इनसाइड द गैमीटेंजियम व्हिच इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। और जो बेटा आपका एग है, ये डेवलप होता है इनसाइड गैमीटेंजियम व्हिच इज कॉल्ड एज ओगोनियम। बेटा अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे, आपके किन अलगा में जिस एडवांस्ड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर होती है, आपका इंपॉर्टेंट है एक नाम यहाँ पे, जिसको हम बेटा वॉलवॉक्स कहते हैं। वॉलवॉक्स है हमारे पास, या बेटा आपका दूसरा है फ्यूकस, एक ब्राउन अलगा है, वॉलवॉक्स एक ग्रीन अलगा है। बेटा इन दो के केस में आपकी एनसीईआरटी लिखती है बेटा, इनमें होती है हाईली एडवांस्ड ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक हमने ये समझा कि एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होती है, परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज जो होती है, ये 3 मेजर मेथड से होती है। एक वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव में बेटा हमने समझा यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो सकती है या बडिंग हो सकती है। फिर बेटा एसेक्सुअल में हमने समझा इट ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, व्हेयर इन वी सा बेटा 4 टाइप्स ऑफ स्पोर्स हमने देखे, 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स हमने देखे। एक बेटा देखा हमने जूस्पोर, दूसरा बेटा हमने देखा एप्लेनोस्पोर, और तीसरा देखा हमने स्पेशलाइज्ड केस ऑफ एप्लेनोस्पोर व्हिच इज कॉल्ड एज हिप्नोस्पोर। और उसके बाद बेटा हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जहाँ पे विच ऑकर होती है बाय दी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। यहाँ पे बेटा हमने 3 केसेस स्टडी किए, एक आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी और तीसरा ऊगैमी और ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे जितने भी अलगा है दुनिया में आपके पास, उनमें होते हैं फ्लैजेला, इनमें होते हैं फ्लैजेला। इनके लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं पे फ्लैजेला आपको पाए ही जाएंगे बेटा, एक्सेप्ट आपको रोडोफाइसिए क्लास है, यानी कि बेटा आपके रेड एल्गी जो है वहां पे आपके जो फ्लैजेला है वो कंप्लीटली एब्सेंट है, यहाँ पे बेटा जो ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको रेड एल्गी में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊगैमस टाइप में जो मेल गेमीट है हमने अभी देखा बेटा वो मोटाइल होता है। रेड एल्गी में बेटा आप पढ़ेंगे एक स्पेशलाइज्ड केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, जिसको हम नाम देते हैं सुपरमेटाइजेशन। सर सुपरमेटाइजेशन में क्या हो जाता है?
सुपरमेटाइजेशन में ये भी बेटा है एक एडवांस्ड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, मगर बेटा है ऑकर हो जाता है इनसाइड ओनली ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ आपके जो रेड एल्गी है। रेड एल्गी में एक इम्पोर्टेंट एल्गा जिसको हम नाम देते हैं बैट्रिकोस्पर्मम। बैट्रिकोस्पर्मम है बेटा आपका एक प्यारा प्यारा रेड एल्गा जिसमें होती है सुपरमेटाइजेशन विच इज अ काइंड ऑफ और विच इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा ये भी होती है एक एडवांस्ड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी बन जाता है आपके मेल गेमीट्स, इसमें भी बन जाएंगे आपके मेल गेमीट और इसमें भी बन जाएंगे आपके फीमेल गेमीट। बेटा यहाँ पे जो मेल गेमीट है फिर से स्मॉल होगा साइज में, फिर से यहाँ पे लाइक दैट ऑफ oogamous टाइप ये भी स्मॉल होगा साइज में, बेटा ये लार्ज होगा। हम कंट्रास्ट कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं मेल गेमीट और फीमेल गेमीट को, और हम साथ में कंपेयर कर रहे हैं सुपरमेटाइजेशन को oogamete के साथ। यहाँ पे मेल गेमीट है स्मॉल, फीमेल गेमीट है लार्ज, लाइक दैट ऑफ oogamous टाइप। एंड बेटा हमारे पास जो मेल गेमीट है बेटा ये नॉन मोटाइल होता है, अब ये नॉन मोटाइल होता है बेटा, लेकिन बेटा यहाँ पे जो एग है ये भी बेटा होता है नॉन मोटाइल। तो बेटा हमने oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझा था अभी कि जो यहाँ पे oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमीट है वहां पे वो मोटाइल होता था, लेकिन यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है। यही तो डिफरेंस है सुपरमेटाइजेशन को, यही तो डिफरेंट बनाता है सुपरमेटाइजेशन को आपकी oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यहाँ पे जो मेल गेमीट है बेटा अब ये फीमेल गेमीट के पास कैसे जाएगा, वहां पे तो फ्लैजेला थे, उनसे वो रन कर पाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि हम कहेंगे oogamous टाइप में बेटा जो फ्लैजेला है वो मेल गेमीट को हेल्प करता है टू रीच अप टू द फीमेल गेमीट। यहाँ पे वाटर करंट्स आती है, वाटर करंट्स बहा के ले जाती है इस मेल गेमीट को और पहुंचाती है इस फीमेल गेमीट के पास। बेटा यहाँ पे जो मेल गेमीट है इसको भी हम नाम देते हैं एंथ्रियोजॉइड, और यहाँ का जो फीमेल गेमीट है बेटा इसको हम नाम देते हैं एग। लेकिन बेटा हमने oogamete में देखा था जो एंथ्रियोजॉइड है ये बनता है इनसाइड दी गैमेटेंजियम व्हिच इज कॉल्ड एज एंथ्रिडियम। यहाँ पे भी बनेगा बेटा आपके एंथ्रिडियम में ही बनेगा आपका मेल गेमीट, आपका एंथ्रियोजॉइड जो है बनेगा आपके एंथ्रिडियम में। लेकिन बेटा यहाँ पे जो एग है ये बन जाता है एक गैमेटेंजियम में, जिसको हम बेटा अब यहाँ पे ओगोनियम हम नाम नहीं देते, इसको नाम देते हैं हम बेटा कार्पोगोनियम। सो बेटा हम कहेंगे रेड एल्गी में जो एग बनता है सुपरमेटाइजेशन के दौरान वो बनता है इनसाइड दिस गैमेटेंजियम व्हिच इज नोन एज कार्पोगोनियम is formed inside this gamentangium which is called as कार्पोगोनियम। बेटा इस कार्पोगोनियम को अगर हम देखेंगे, इस कार्पोगोनियम का स्ट्रक्चर इस जैसा होता है बेटा। यहाँ पे होता है एक सूदन बेस जिसके अंदर रहता है एग, और ऊपर होती है एक नेक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम आता है ट्राइकोगाइन होता है बेटा। इसका नेक लाइक स्ट्रक्चर ये फ्लास्क शेप्ड होता है। ये जो कार्पोगोनियम होता है बेटा जहाँ पे फीमेल गेमीट बनता है, जहाँ पे एग बनता है, ये एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका एक बेसल पोर्शन होता है जिसमें एग रिजाइड करता है, और ऊपर होती है एक नेक लाइक स्ट्रक्चर बेटा जिसको हम नाम देते हैं ट्राइकोगाइन। अब बेटा ये जो मेल गेमीट है ये आ जाएगा वाटर करंट्स की हेल्प से, और यहाँ पे मेल गेमीट है स्मॉल है, ये आ जाएगा वाटर करंट्स की हेल्प से और बैठ जाएगा इसकी ट्राइकोगाइन के पास, और बैठ जाएगा इसके नेक के पास, और इसके बाद ये नीचे जाएगा और फर्टिलाइज करेगा इस एग को। और यहाँ पे बेटा ये एग जो पहले था ये हैप्लॉइड था, ये जो फीमेल गेमीट था ये भी हैप्लॉइड था। जब बेटा फ्यूज हो जाएंगे, जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो बेटा बन जाएगा यहाँ पे जाइगोट बेटा, जो अब बन जाएगा डिप्लॉइड। लेकिन बेटा हमने पहले लेक्चर में सुना था कि जो एल्गी होती है इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है मोस्ट ऑफ केसेस में हैप्लॉइड। अब बेटा हमें इस डिप्लॉइड जाइगोट से हैप्लॉइड एल्गी जनरेट करना है,
हैप्लॉइड एल्गा बनाना है तो बेटा पहले ये जाइगोट यहाँ पे ये ग्रो हो जाएगा साइज में, ये जाइगोट जो बन गया बेटा यहाँ पे ये ग्रो हो जाएगा साइज में, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बेटा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, इसको हम नाम देते हैं हम कॉर्पोस्पोरोफाइट, 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 कॉर्पोस्पोरोफाइट। क्योंकि बेटा ये बन गया इनसाइड कॉर्पोगोनियम, हम इसको नाम रखेंगे ये जाइगोट जब बेटा बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये एक बिग स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम बेटा हम कहेंगे कॉर्पोस्पोरोफाइट। ये कॉर्पोस्पोरोफाइट की बेटा कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होगा क्योंकि ये बन गया है जाइगोट के साथ। लेकिन बेटा हमें इस डिप्लॉयड से बनाना है आगे हैप्लॉइड एल्गी, हमें हैप्लॉइड एल्गी जब बनाना है बेटा तो हमें इस कॉर्पोस्पोरोफाइट में करनी है मियोसिस, यहाँ पे चलेगी मियोसिस। हाँ बेटा यहाँ पे चलेगी मियोसिस, जब मियोसिस चलेगी बेटा यहाँ पे अब बनेंगे हैप्लॉइड सेल्स जिनको हम बेटा कार्पोस्पोरस के नाम से जानते हैं, कार्पोस्पोरस, जिनको हम कार्पोस्पोरस के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये कार्पोस्पोरस बेटा लिबरेट हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से और बैठेंगे किसी सबस्ट्रेटम के पास और वहां से जर्मिनेट हो जाएंगे। जब यहाँ से जर्मिनेट हो गए, पहुंच गए यहाँ पे सबस्ट्रेटम के पास, यहाँ पे कार्पोस्पोर जो है बेटा ये है अब हैप्लॉइड। अब ये जर्मिनेट करेगा और बनाएगा हमारा नया एल्गा। तो बेटा हमने सुपरमेटाइजेशन में ये समझा, यहाँ पे मेल गिमिट होता है स्मॉल, यहाँ पे मेल गिमिट होता है नॉन मोटाइल, यहाँ पे फीमेल गिमिट होता है लार्ज और होता है नॉन मोटाइल। यहाँ पे जो मेल गिमिट है बेटा ये यहाँ पे मेल गिमेट जो है बेटा इसको कहते हैं हम एंथ्रियोजाइड और ये बन जाता है इनसाइड द एंथ्रीडियम। और फीमेल गिमेट जो है बेटा आपका इसको बोलते हैं एग, ये बन जाता है इनसाइड द गैमेटेंजियम कॉल्ड एज कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, इसकी जो स्ट्रक्चर है फ्लास्क शेप्ड होता है, बेसल पोर्शन होता है इसका जिसमें एग रिजाइड करता है और इसके ऊपर होती है एक नेक लाइक स्ट्रक्चर बेटा जिसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे जो मेल गिमेट है नॉन मोटाइल था, अब ये खुद नहीं चलेगा, इसको वाटर करंट्स बहा के ले जाएंगी और पहुंच जाएगा ये फीमेल गिमिट के पास, ट्राइकोगाइन के पास और नीचे जाएगा और फ्यूज करेगा आपके इस एग के साथ और बनाएगा डिप्लॉयड जाइगोट बढ़ जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा और बनाएगा एक बड़ा स्ट्रक्चर जिसको बेटा हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। ये कार्पोस्पोरोफाइट भी बेटा हमें डिप्लॉयड मिलेगा। लेकिन बेटा हमें इस डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट से बनाना है आगे हैप्लॉइड एल्गी। कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे इस कार्पोस्पोरोफाइट में हमें लानी है मियोसिस, इसमें करनी है मियोसिस। जब मियोसिस करेंगे बेटा यहाँ पे बनेंगे हैप्लॉइड सेल्स जिनको हम बेटा कार्पोस्पोरस कहेंगे। कार्पोस्पोरस बेटा यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, बैठेंगे एक सबस्ट्रेटम के पास। सबस्ट्रेटम पे जब बैठेंगे तो बेटा ये करेंगे यहाँ पे जर्मिनेट और बनाएंगे आपके हैप्लॉइड एल्गी को। तो बेटा